हेलो गाइस, एक बार आपका अपना स्वागत है आपके परमप्रिय चैनल से इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में। मैं आपका अवधेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट विषय लेकर के आया हूं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये जो हमारे टेंसेस है उसमें ये बहुत एक महत्वपूर्ण टेंस है। इससे पहले मैंने पास्ट के तीनों पार्ट करा दिए थे, पास्ट इंडिफिनिट करा दिया, पास्ट कंटीन्यूअस करा दिया, पास्ट परफेक्ट करा दिया। आज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या अंतर होता है ये समझ लेंगे। पास्ट कंटीन्यूअस में सीधी सीधी बात आ जाती थी, क्रिया के अंत में रहा था रही थी आते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसी में समय के साथ से का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं ये कहूँ वह 2 घंटे से खेल रहा था, लेकिन इसके साथ में क्या आ गया, वह 2 घंटे से खेल रहा था, यानी वह खेल रहा था, वो पास्ट कंटीन्यूअस का है। लेकिन वह 2 घंटे से खेल रहा था तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो इसमें कुछ बस यही महत्वपूर्ण चीज़ें देखना है आपको कि इसमें समय के साथ से का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे आप स्ट्रक्चर एक बार देख लेंगे। हाँ, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब भी आप देखिएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में प्लस B1 में ING लगा देते हैं। उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग कर दिया जाता है। लेकिन इसका आप स्ट्रक्चर देखिए, ऐसे अफर्मेटिव किसे कहते हैं, जो ना नेगेटिव हो ना इंट्रोगेटिव हो, अफर्मेटिव कहलाता है। अब अफर्मेटिव में क्या है, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट दिया होगा, उसके बाद प्लस हैड प्लस बीन प्लस B4। हमने B4 इसलिए कह दिया कि B1 में ING लगा देते हैं, B4 बन जाती है, शॉर्टकट समझ लेंगे। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम दिया होगा। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। नेगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट दे देते हैं, उसके बाद हैड प्लस नॉट आ जाता है, प्लस बीन आ जाता है, फिर B4 यानी वर्ब की चौथी फॉर्म आ जाती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर सिंस या फॉर आ जाता है, फिर टाइम आ जाता है। इंट्रोगेटिव में WH फैमिली के का कोई भी शब्द हो, उसके बाद में फिर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैड प्लस फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, प्लस बीन, उसके बाद B4 यानी वर्ब की चौथी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर दे दिया जाता है। उसके बाद में प्लस टाइम, जो भी समय दिया होता है, निश्चित या अनिश्चित। उसके बाद नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में क्या होता है, WH फैमिली का वर्ड आ जाता है, उसके बाद में हैड आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर आपका नॉट आ जाता है, फिर बीन, फिर B4 यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि B1 में ING लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम आ जाएगा। स्पेशल केसेस में देखते हैं। स्पेशल केसेस किसे कहते हैं, यानी जिसमें जो WH फैमिली का वर्ड हो वो सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, वो आ जाएगा। फिर उसमें सब्जेक्ट कोई आवश्यकता ही नहीं है, यानी जो WH फैमिली का है उसका मैं उदाहरण भी आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि जो WH फैमिली का वर्ड वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, प्लस हैड प्लस बीन प्लस B4 यानी वर्ड की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस आपका सिंस या फॉर आ जाएगा, उसके बाद टाइम दे दिया जाएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, WH फैमिली का जो भी शब्द है वो, अगर वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो, उसके बाद प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B4, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस जो भी आपका सिंस या फॉर प्लस जो भी आपका टाइम दिया होगा वो। मेन बात ये आती है कि इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी पिछले वीडियो में बताया था। सिंस का मतलब से होता है, यानी जो निश्चित समय के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। कोई निश्चित समय, जैसे कोई भी सन हो सकती है, जैसे 2022 से आज ऐसा आ जाए। कोई निश्चित दिन हो सकता है, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, गुरुवार से, मंडे से, वेडनेसडे से, थर्सडे से, जो भी हो सकता है। कोई भी मंथ निश्चित हो कि जनवरी से, फरवरी से, दिसंबर से, कुछ भी हो सकता है। बचपन से, जवानी से, वर्ष कोई आपकी दे दी उन्होंने निश्चित, जो मैंने आपको बताई। कोई भी सन दे दी, कोई सुबह से, शाम से, कल से। तो इस प्रकार हम सिंस का प्रयोग करते हैं एक निश्चित समय के लिए, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय क्या हो सकता है, जैसे कोई भी उन्होंने दे दिया 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 दिन से, 8 हफ्ते से, 3 सप्ताह से, और 2 वर्ष से, 3 महीने से,
यानी एक अनिश्चित समय दे दिया जाता है। अब आप इसमें थोड़ा सा थोड़े सेंटेंसेस का भी अभ्यास देखते हैं करके। जैसे ये दे दिया कि वह 2 घंटे से खेल रहा था। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। मान लिया जाए सब्जेक्ट आ गया ही। ओके। अब उसके बाद रहा था, रही थी आ रहा है, लेकिन उसमें से भी दिया हुआ है और से के साथ क्या है? से से पहले आपका ये समय भी दे दिया इन्होंने 2 घंटे से। अब यहाँ पर ये देखिएगा, रहा था रही थी वाली बात आती है, पहचान हमने यहाँ पर कर ली, तो इसमें हैड बीन लग जाएगा। अगर समय दिया हुआ है तो ही हैड बीन, चाहे सब्जेक्ट हमारा एक वचन का हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ लगेगी हैड बीन, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये हम पहचान कर लेंगे कैसा है अफर्मेटिव। तो हैड बीन आ गया। उसके बाद में खेल रहा था, मेन वर्ब क्या है? खेलना। खेलने क्या कहते हैं? प्ले, और उसमें आप ING लगा दीजिए, प्लेइंग। ही हैड बीन प्लेइंग। अच्छा, 2 घंटे से, तो समय कैसा है? अनिश्चित है। ठीक है, अनिश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे? फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स, HOURS। उसके बाद आपका अगर इसमें नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट आ जाएगा, ये आ जाएगा ही। ये आपका अफर्मेटिव हो गया था, और इसे नेगेटिव कर लीजिए। अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट बीन प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। अब इसी को हम इंट्रोगेटिव में कह दें तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपको बताया था। इंट्रोगेटिव में क्या है? या तो WH फैमिली का कोई भी वर्ड हो, वो नहीं है। अब WH का क्या है? जिसमें उत्तर हाँ या ना में नहीं आता, और हाँ या ना में आता है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा था, तो आप कहोगे हाँ खेल रहा था, या ना, तो हाँ या ना में आता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, जो भी है हेल्पिंग वर्ब में क्या? हैड। उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा हैड ही, फिर बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब आपके लिए क्या आ गया कि ये इंट्रोगेटिव हो गया, तो इंट्रोगेटिव है हाँ या ना में आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। अगर इसी प्रकार से आपका WH फैमिली का यदि कोई भी सदस्य आ जाता है इंट्रोगेटिव में, मैं आपको बताऊं, जैसे मैं यहाँ पर ये इसी के लिए अब इंट्रोगेटिव में ये देख लीजिएगा, जैसे वह 2 दिन से कहाँ रह रहा था, ये दे दिया। अब इसमें कहाँ आ गया बीच में? WH फैमिली का ये वर्ड है, तो इसको क्या कहेंगे? वेयर। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, क्या आ जाएगी? हैड। फिर सब्जेक्ट आ गया आपका ही, वेयर हैड ही बीन। फिर वर्ब की 4th फॉर्म लगा दो, वर्ब जो भी है, प्ले है उसमें ING लगा दिया तो प्लेइंग हो गया। B1 में ING लगा दी, वेयर हैड ही बीन प्लेइंग फॉर, क्योंकि 2 दिन से अनिश्चित समय, फॉर 2 डेज। और ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अच्छा, ये आपका प्रश्नवाचक है, WH फैमिली का वर्ड आ गया। अगर इसी को हम नेगेटिव बना दें, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो इसके बाद नॉट जोड़ दिया जाएगा।
ये हो जाएगा वेयर हैड ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days। अब स्पेशल केस में आप देख लीजिएगा, ये बहुत थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। इसमें क्या है कि अगर कोई भी WH फैमिली का वर्ड है जो आपके सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है तो उसमें हमें अलग से सब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे 2 दिन से कौन रो रहा था। अब ये आ गया 2 दिन से कौन रो रहा था। अब कौन ये WH फैमिली का है, अब इसमें कोई नाम नहीं है किसी व्यक्ति का, तो यही यानी रोने का काम कौन कर रहा है, कौन, तो यही आपका सब्जेक्ट है, यही WH फैमिली का सदस्य है। तो उसके बाद फिर हु हैड बीन वीपिंग फॉर 2 days। अब इसी में नेगेटिव आ जाए, 2 दिन से कौन नहीं सो रहा था, ये सो रहा दे दिया इन्होंने यहाँ पर। स्पेशल केसेस में यानी आप देखें 2 दिन से कौन नहीं सो रहा था, ये दे दिया। अब ये कौन पहले आ गया, हु, उसके बाद यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नेगेटिव है, ठीक है, तो हैड नॉट लग जाएगा, हु हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 इसमें आ गया कि हु हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। तो साथियों, मैंने आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट टेंस बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे सीखने की कोशिश करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बहुत कम समय में इतना मैंने महत्वपूर्ण टेंस बताया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।